जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। 7:55 हो गई है सुबह की। 22 जुलाई 2025 मंगलवार का दिन है। 7:55 और गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा ऊपर आज देखते हैं कितना है। गिफ्ट निफ्टी भैया कहाँ पे हो आप? $56 ऊपर है, 184 पे। चलिए लेट्स टॉक। तो देखिए, आज सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, आज मंगलवार है और 22 तारीख है, यानी कि डेट राहु की और मंगलवार। जो लोग मेरा वीडियोस पहले से देखते हैं तो उनको पता है कि जब जब ये मेरी रिसर्च है। आई एम द डिस्कवरर, इन्वेंटर, कुछ भी बोल दीजिए आप। इस रिसर्च का दुनिया में कोई आदमी इसके बारे में सोचा भी नहीं है। जब जब मंगलवार और 4 का अंक, डेट में 4 का अंक और डे मंगलवार होता है, उस दिन बड़ा मूव आता है, क्योंकि मंगल राहु का कॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो आज मुझे लगता है निफ्टी शायद 25,250 को भी पार करेगा, स्पॉट निफ्टी। कल का देखिए, मैं कल का पहले आपको हालचाल बता देता हूँ। कल सुबह जैसे मैंने बोला था वैसे ही हैमर कैंडल बनी, सुबह गिरावट हुई। पहले फ्राइडे का लो तोड़ा। फ्राइडे का लो था 24,918, उसको तोड़ा और कल नया लो बनाया 24,882, 24,882 का नया लो बनाया। और उसके बाद फिर से हाई बनाया 25,111 का, और फाइनली क्लोज भी टॉप पे किया 25,090 पे। तो सब कुछ कल पॉजिटिव हुआ, ग्रीन हुआ और दिन के उच्चतम स्तर पे निफ्टी ने क्लोज किया। तो आज फॉलो अप रैली डेफिनेटली आएगी। बैंक निफ्टी भी कल धमाल मचा रहा था और आज मुझे लगता है बैंक निफ्टी और ज़्यादा फाड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, हो सकता है आज 57,200 के ऊपर, जो मैं सोचता हूँ वो क्लोजिंग आ भी जाए। 57,200 के ऊपर अगर क्लोज कर देता है बैंक निफ्टी 2 लगातार दिन, तो फिर 59,000 तक की दौड़ खुल जाएगी इसकी, 59,000 जाने की। ठीक है, लेकिन मेरे टारगेट जो है वो सब 31 अगस्त तक के हैं, मैं पहले से बता रहा हूँ। आज डेफिनेटली निफ्टी मुझे लगता है 25,250 तक भी जाने की कोशिश करेगा। 25,111 कल का हाई था। जो भी मैं बोलता हूँ फिगर्स, वो सारे स्पॉट निफ्टी के होते हैं, याद रखना। डोंट मिसअंडरस्टैंड विथ फ्यूचर। मैं जब जब जो भी फिगर बोलता हूँ वो स्पॉट निफ्टी के होते हैं। जब जब मैं फ्यूचर के बारे में बोलूँगा तो वहाँ पे मैं शब्द, साथ में शब्द यूज़ करूँगा फ्यूचर्स। ठीक है, अदरवाइज जो भी मैं फिगर्स बोलता हूँ वो स्पॉट निफ्टी के होते हैं या स्पॉट बैंक निफ्टी के होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आज 25,250 भी पार होना चाहिए। और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आज 25,200 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाएगा तो बुल्स के लिए बहुत बड़ी आज जीत हो जाएगी। इंट्राडे में 25,250 जा सकता है, लेकिन क्लोजिंग 200 के ऊपर अगर कर देता है तो आज बहुत बड़ी जीत मान लेना बुल्स की। फिर यहाँ से मंदी, मुझे बहुत रेयर चांस लगता है कि कोई मंदी आएगी। हाँ, वो 1 अगस्त के बाद कुछ लफड़े हो जाए कि टैरिफ लगा दे अनाप शनाप, वो 1 अगस्त से 13 अगस्त का पीरियड जो है वो थोड़ा सा मैं संभालने को बोलूँगा सबको। ठीक है, अब देखिए एफआईज महाराज कल भी 1,500 करोड़ का कैश मार्केट में बेचे, उसकी जगह 3,500 करोड़ का डीआईज ने खरीदा। और डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में उनकी नेट पोजीशन अभी भी 1,45,000 है। कल 3,000 घटी जरूर है शॉर्ट में। एक दिन पहले उनके 1,48,000 शॉर्ट थे, 1,48,000 शॉर्ट थे। कल घट के 1,45,000, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। यही एक फिगर है जो मुझे लगता है कि निफ्टी 27,000 भी जा सकता है। ठीक है, 27,000 भी जा सकता है।
इनकी शॉर्ट कवरिंग आएगी, फिर ये बाइंग में भी आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज़ें। तो आज तेज़ी, कल मैंने मेरे ग्रुप में जो जो कॉल बाई करवाया है ना, सब में मैंने 500% का टारगेट दिया बाई गॉड ऑन, और मैं दिखाऊंगा जिस दिन वो टारगेट पूरे हो गए, मैं यूट्यूब में सबको दिखाऊंगा कि इस दिन मैंने ये दिया और ये बोल के दिया कितना टारगेट है। आज मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी कमाल करेगा। कल जो तेज़ी थी वो बियॉन्ड इमेजिनेशन थी, उसने फ्राइडे के लोग की तरफ चेहरा भी नहीं घुमाया। तो आज एक तेज़ी वाला दिन है, 25,250 भी हम स्पॉट निफ्टी में आज अचीव कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बस ये कर भी लिए, लेकिन अगर क्लोजिंग 200 के ऊपर आ जाए तो बस समझ लेना कि हमारे हाथ में बाजी आ गई। अब देखो 1 तारीख के बाद क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता हूँ, आप भी नहीं जानते हो। 1 तारीख को ट्रम्प साहब कौन सी कंट्री पे क्या टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि मैं उसको इंसान मानता ही नहीं हूँ। मैं एक पजामा टाइप का आदमी को एक इतने समृद्ध देश का प्रेसिडेंट बना दिया गया है, एक बेवकूफ़ आदमी को। उससे अच्छा तो मैं ही बन जाता अमेरिका का प्रेसिडेंट। उसको कोई नॉलेज नहीं है, वो जो कर रहा है वो सिर्फ लास्ट में उसको मुंह की खानी पड़ेगी। मैं आपको ये दिखाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। देखो, आप सुबह उठ के बोल दोगे कि कल से मैं ये टैरिफ लगाऊंगा, वो टैरिफ लगाऊंगा, मेरे साथ ट्रेड करना तो करो, नहीं तो मत करो। आप मुझे एक्सपोर्ट करोगे तो आपके ऊपर इतना टैरिफ लगेगा। अरे भाई, बिजनेस करने बैठे हो, दोनों पक्षों की बात सुन। हाँ ठीक है, तुम थोड़ा बढ़ा दो टैरिफ, लेकिन तुम अनाप शनाप कुछ मत बोलो। अमेरिका को जो गुरूर है ना कि वो एक बहुत ही ऐसा राष्ट्र है जो सबको चला सकता है, इसकी भी बादशाहत मैं आपको दिखाऊंगा। 3 साल के अंदर ये घुटनों पे होगा। अगले 3 साल के अंदर अंदर अमेरिका अपने घुटनों पे होगा। ये मेरी भविष्यवाणी है, ये मेरी एस्ट्रोलॉजी से मैं बोल रहा हूँ। जब कोई भी इंसान, देश, कोई राजा अति करने लग जाता है ना, अति, तो उसका अंत नजदीक रहता है। अरे तुम अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ये क्या तरीका लाए? तुम अपने बिजनेस में ग्रोथ लाओ, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ लाओ। आज देखो, चाइना जो अमेरिका से कई गुना आगे निकल चुका है। चाइना को अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, चाइना में जो डेवलपमेंट है, हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ऊपर की डेवलपमेंट है उनके पास। ये जो हमारे सरकार मोदी साहब जो लाल आंखें दिखाने की ये सब बात करते हैं कि चाइना को हम पछाड़ देंगे और ये सब, तो मैं क्या बोलता हूँ, अभी मोदी साहब को भी मैं बोल देता हूँ कि अभी हम 100 साल, कम से कम 100 साल पीछे हैं चाइना से। 100 साल, मैं 5-10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो झूठी बातों पे मत जाइए। और जिस दिन रशिया, चाइना, इंडिया एक होके अमेरिका को ऊपर दबाव डालेगा ना, उस दिन अमेरिका को पता चलेगा कि उसकी औकात कुछ नहीं है। और ये वो रास्ते खुद ही खोल रहा है, वो सबसे दुश्मनी मोल ले रहा है। देखो, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे ऊपर इतनी टैरिफ लगा दिया, मैं कुछ भी इंपोर्ट करूँगा, मैं कुछ भी एक्सपोर्ट करूँगा अमेरिका में, तो मुझे पहले तो वहाँ की सरकार को इतना टैरिफ देना पड़ेगा। तो सामने वाला बायर है, उसकी भी कॉस्ट बढ़ गई, तो इससे महंगाई भी बढ़ेगी। तो ये इकोनॉमी को कहीं ना कहीं दिवालिया बनाने का तरीका है। ऑलरेडी अगर आप, आज हमारी खाद्य महंगाई एकदम न्यूनतम स्तर पे है, उसके बावजूद आप सब मुझसे एग्री करोगे,
आज की डेट में अपना घर चलाना मुश्किल है इंडिया में। ये बात पे मेरे ख्याल में जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एग्री करेंगे। जबकि महंगाई का आंकड़ा सबसे लोवेस्ट पे है इंडिया में, उसके बावजूद ये हालात है। उसका कारण मैं बताता हूँ। जो पेट्रोल की लैंडिंग कॉस्ट 29 रुपया है, वो हमको 100 रुपये मोदी साहब चार्ज करते हैं, क्योंकि उस पर उन्होंने इतना ज़्यादा एक्साइज लगा रखा है कि पेट्रोल कंपनी को वो रेट 100 रुपया करना ही पड़ता है। और पेट्रोल महंगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा, हर चीज़ महंगी हो जाती है। अब आप आंकड़ों में कुछ भी महंगाई दिखाइए, एक्चुअल में हिंदुस्तान के लोग जो सहन कर रहे हैं वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। ऐसे दिन मैं 51 साल का हो गया हूँ, ऐसे दिन मैंने कभी नहीं देखे लोगों के पॉकेट में पैसे ही नहीं बचते। तो क्या ये मोदी साहब की फेलियर है या सक्सेस, आप खुद डिसाइड करिए। और आधा से ज़्यादा इंडिया जुआ खेलने में लगा हुआ है। क्रिकेट का सट्टा, फलाना सट्टा, सब शॉर्टकट मनी के पीछे भाग रहे हैं। नोबडी इज विलिंग टू डू एनी बिजनेस विथ सिंसियरिटी, बिकॉज खर्चे इतने बढ़ गए हैं। जो घर आप पहले 15,000 रुपये में चला लेते थे, वो आज 50,000 में भी नहीं चल रहा। 2014 से मैं 2025 की बात कर रहा हूँ। 2014 में जो घर 15,000 में आराम से चलता था, वो आज 50,000 में भी बिल्कुल नहीं चल पाता है। अगर ये मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप डिसलाइक का बटन दबाना, ठीक है। अब आ जाते हैं मार्केट पे वापस। तो देखो, एफआईज ही इसका कारण बनेगी, जो मैं 26,000 का बता रहा हूँ और 59,000 का बता रहा हूँ, 31 अगस्त तक का टारगेट, वो कारण बनेगी एफआईज। हो सकता है 27 भी ले जाए, ठीक है, हो सकता है 60,000 भी बैंक निफ्टी ले जाए, मगर मेरे टारगेट 26,000 और 59,000। और आज के लिए मैं 250 तक निफ्टी को जाते हुए देख रहा हूँ। अब एग्जैक्टली कुछ बोलेंगे 225 से इसे रुक गया, तो ऐसा मत बोल देना, ठीक है। क्योंकि आज की डेट स्पेसिफिकली राहु की डेट है और मंगलवार है। ये मेरी रिसर्च है, ये दुनिया की किसी किताब में, किसी अध्याय में कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं रिसर्च भी करता हूँ एस्ट्रोलॉजिकली, लेकिन ये मेरी खुद की रिसर्च होती है, मैं दूसरे की नहीं करता। अब आ जाते हैं फीस के ऊपर। 1 साल की फ़ीस 9,000 रुपये है। 5,000 आज देना है, बाकी के 4,000 विद इन 6 मंथ्स देना है। 1 साल आपका काउंट होगा 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2026। लेकिन आपको ग्रुप में आज ही ज्वाइन कर दिया जाएगा। ग्रुप होगी टेलीग्राम में, इसको ध्यान रखिएगा, ग्रुप टेलीग्राम में। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 6359542170 पे। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। भूल से भी फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल या व्हाट्सअप कॉल मत करिएगा, ब्लॉक हो जाओगे। और पहले पेमेंट बिल्कुल भी मत करिए, जब तक मेरा कोई जवाब नहीं आए तब तक आपने पेमेंट नहीं करना है। आप सोचोगे इस नंबर पे मैं जीपे कर देता तो ऐसा मत करना, ना तो आपको किसी ग्रुप में जगह मिलेगी, ना आपको कोई रिफ़ंड मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी वाली आ जाते हैं लाइफ टाइम मेम्बरशिप। उसकी फ़ीस 30,000 है, लेकिन कल 40,000 हो जाएगी, क्योंकि कल वेडनेसडे है। उसके बाद अगले वेडनेसडे को 50 हो जाएगी, उसके अगले वेडनेसडे को 60 हो जाएगी। ऐसे करके 1.5 लाख जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक हर वेडनेसडे 10,000 बढ़ेगा। तो आज 30,000 रुपये है, जिसमें 15,000 आज देना है, बाकी के 15,000 विद इन 2 ईयर्स देना है। लाइफ टाइम का मतलब टिल यू डाई और आई डाई फर्स्ट, ठीक है। दैट्स इट। तो आज एक तेजी वाला दिन रहेगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय